जल की सतह है, एक लहर बन रही है पत्थर का टुकड़ा डालने से। तरंग इधर जा रही है, अनुप्रस्थ तरंग है किसी चाल v से, माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और जड़त्व घनत्व पर निर्भर करती है। माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत ऐसे ऊपर कंपन कर रहे हैं, लंबवत कंपन कर रहे हैं, अनुप्रस्थ तरंग है। ये उभार जो है ये सरंग कहलाता है और नीचे की ओर गहरे वाला ये गर्त कहलाता है। यहां सरंग बना है, ये आगे जा रही है, थोड़ी देर बाद यहां गर्त बनेगा, फिर सरंग बनेगा, यानी यहां सरंग और गर्त लगातार बनती रहती हैं, आगे हलचल चलती रहती है। माध्यम के कणों की गति है, सरल आवर्त गति है और हलचल इधर जा रही है। ये दोलन है और ये तरंग है। तो दोलन और तरंग एक ही बात हो गई। ये प्रत्यक्ष है, ये अप्रत्यक्ष है। ये डायरेक्ट हमें महसूस देता है, ये इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है, छुपा हुआ है, ये स्पष्ट है, बाहर है। तो माध्यम के कणों की गति, कंपन, दोलन, सरलावर्त गति, और ये तरंग है, ये वेव है। सरंग और सरंग, एक सरंग अगली सरंग, एकांतर क्रम में सरंग गर्त ऐसे बनती जा रही हैं। इस सरंग और एक कर्मागत क्रम से आने वाली, इससे अगले वाली, नेक्स्ट, दो सरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। एक गर्त कर्मागत गर्त, इनके बीच की दूरी लैम्डा है। यहां माध्य स्थिति थी जब तरंग नहीं चल रही थी, ये माध्य स्थिति है। यहां से ऊपर जाना, नीचे जाना और माध्य स्थिति, ये भी एक तरंग हो गई। अब देखो क्या होता है, माध्यम का कण यहां से ऊपर गया, नी यहां आया, इधर गया, इधर आया, एक कंपन हो गया। इतनी देर में ये हलचल यहां से चली ऐसे और ऐसे, यानी कण का एक कंपन काल, आवर्तकाल t, कण का आवर्तकाल t, यहां से ऊपर जाना, यहां आना, इधर जाना, इधर जाना, इतने समय में ये हलचल यहां से ऐसे गई, यानी तरंगदैर्घ्य लैम्डा दूरी ये हलचल जाती है आवर्तकाल t में। कंपन हो रहे हैं माध्यम के कणों के, हलचल जा रही है आगे, एक आवर्तकाल में t दूरी आगे चली गई। अनुप्रस्थ की ही तरह ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, स्प्रिंग में चलने वाली, संपीडन विरलन के माध्यम से आगे संचरित होती हैं। संपीडन विरलन एकांतर क्रम में है। ये भी एक संपीडन, नेक्स्ट संपीडन, इनके बीच की डिस्टेंस लैम्डा हो गई, तरंगदैर्घ्य हो गई। एक विरलन, नेक्स्ट विरलन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, एक संपीडन और एक विरलन मिलकर एक तरंग बना रहे हैं। ये एक तरंग हो गई, वन वेव हो गई। एक सरंग और एक गर्त मिलकर एक तरंग बन रही है, एक विरलन और एक संपीडन मिलकर एक तरंग बन रही है। तो जैसा यहां है उसी तरह का यहां है। यह अनुप्रस्थ तरंग है, यह अनुदैर्घ्य तरंग है। आवर्तकाल t, चली गई दूरी लैम्डा, चाल तरंग की v। एक सेकंड में चली गई दूरी लैम्डा है। एक सेकंड में जो दूरी चलती है एक कंपन में, आवर्तकाल t है कणों का, और एक आवर्तकाल में तरंग लैम्डा दूरी आगे जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि t समय में चली गई दूरी लैम्डा है। t समय कण का एक कंपन हुआ और हलचल लैम्डा दूरी गई। तो हलचल, तरंग, विक्षोभ, डिस्टरबेंस, एक पैटर्न, एक प्रारूप t समय में चली गई दूरी लैम्डा है और एकांक समय में चली गई दूरी लैम्डा बटे t, और एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं।
आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, ये पहले पढ़ा है। आवर्ती एकांक समय में कंपनों की संख्या, आवर्तकाल एक कंपन में लिया गया समय, इसको हमने ऐसे निकाला था कि टी समय में कंपन होते हैं एक, एकांक समय में कंपन होंगे 1/t, और एकांक समय में जितने कंपन होते हैं उसे आवर्ती कहते हैं। देखो ये बेसिक जानकारी ऐसे पता होनी चाहिए, ये नहीं कि सूत्र याद हो गया n बराबर 1/t, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इनमें रिलेशन कैसे आया है ये पूरी तरह से कर करके देखेंगे तो पता लगेगा। तो एकांक समय में चली गई दूरी λ/t चाल हो गई, और 1/tn है, लैम्डा गुना 1/t, 1/t को लिख देंगे n, तो n इंटू लैम्डा, v बराबर n लैम्डा। यह हाई स्कूल का पुराना अब से पहला पढ़ा हुआ फॉर्मूला है तरंग के संबंध में। बेसिक जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें स्टडी करनी है, बेसिक चीजों को खूब तैयार करके देखिए, चित्र बना बना कर लिख लिख कर देखिए। v बराबर n लैम्डा, ये यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। यांत्रिक मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, माध्यम के कण है, माध्यम के कणों की स्थिति है बल की उपस्थिति में तो स्थितिज ऊर्जा, और गति है तो गतिज ऊर्जा। तो माध्यम के कण हो, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी बल लगे हो, चाल हो, तो इसका मतलब वो यांत्रिक व्यवस्था हो गई, मैकेनिकल सिस्टम हो गया वो। और मैकेनिकल सिस्टम मतलब मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, इसलिए इन तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। सब ये सब तरंगे जो माध्यम के कोणों से होकर संचरित होती हैं, यहां से हमने हलचल दी, कण ये कंपन कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं मतलब इनमें गतिज ऊर्जा है, और गति है इसका मतलब संवेग भी है। तो संवेग और गतिज ऊर्जा, ये कण यहां भी चली गई, यहां भी वेग हो गया, यहां भी संवेग और गतिज ऊर्जा पहुंच गई, यहां भी पहुंच गई। तो तरंग में कुल मिलाकर होता क्या है, यांत्रिक तरंगों में संवेग और गतिज ऊर्जा का संचरण होता है। माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं, ऐसे कंपन होते हैं, और हलचल आगे चलती है, और हलचल में क्या है, संवेग और गतिज ऊर्जा, इनका संचरण होता है। यांत्रिक तरंगे इन्हें कहते हैं। ये सब यांत्रिक गुणों पर निर्भर करते हैं। दूसरी तरह की तरंगे भी होती हैं, आगे पढ़ेंगे चलकर। प्रकाश जानते होंगे, लाइट, प्रकाश की तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। सामान्य जानकारी इनकी पढ़कर आए हैं 11th से पहली क्लासों में। तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, आगे डिटेल सारा इसी तरह का होगा। तो अभी यांत्रिक तरंगों का एक छोटी सी जानकारी है, बस बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। अगर ये सब जानकारी जो आज पेज पर दी जा रही है ये आपके माइंड का हिस्सा नहीं बनी, आपको ये जानकारी दिमाग में नहीं आई, तो समझिए कि यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा, और अब तक का सारा पढ़ा हुआ इसका मतलब पढ़ा नहीं है। तो प्रयास करें, खूब प्रयास करें इन बेसिक चीज़ों को समझने का। वीडियो को कई बार रिपीट करें, जो जो शब्द माइंड को लग रहे हैं, ये नई चीज़, ये नई चीज़, ये नई चीज़, इन सबको नोट कर लें। तो वीडियो को कई बार देखें, कागज पेन लेकर बैठ जाएं, उन शब्दों को देख के चित्र बनाएं और उन पर लिखते चले जाएं। ये होमवर्क है आपका।